भाग्य अपना अपना। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें एक आदमी की 7 बेटियां थीं। उनमें से जो सबसे छोटी बेटी थी वह बेहद स्वाभिमानी व स्पष्ट वक्ता थी। पिता अवश्य ही परिवार को भलीभांति पाल रहा था, परंतु साथ ही साथ वह अपने पूरे परिवार पर अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बदले एहसान जताता था और यह भी चाहता था कि उसकी पत्नी व 7 बेटियां उसकी हर बात में हाँ मिलाएं तथा उसका एहसान भी माने। परंतु उसकी नानी, वह सबसे छोटी बेटी, वही बात कहती थी जो उन्हें उचित लगती थी। पिता सबसे छोटी बेटी वह अपनी सास से नाखुश रहता था क्योंकि वह एक घमंडी व्यक्ति था और उसे अपने किए गए हर काम के बदले सभी से वाहवाही चाहिए थी, जो कि उन दोनों ही से उसे नहीं मिलती थी। एक दिन आजमाने के लिए पिता ने एक एक कर अपने सभी बेटियों से पूछा कि बेटी, आप किसके भाग्य का खाती हो? जिसके जवाब में 6 बेटियों ने, जो कि अपने पिता की चापलूसी किया करती थी, ने तो कहा कि हम आपके भाग्य का खाती हैं। परंतु सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मेरी नानी भी यही कहती है कि हर एक व्यक्ति अपना अलग भाग्य लेकर आता है और सब अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं, इसलिए मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। इस पर उसका पिता रुष्ट हो गया तथा मन ही मन उससे और भी चिढ़ने लगा। समय आने पर पिता ने बड़ी बड़ी 6 बेटियों का विवाह अपनी पूरी कोशिश के साथ एक से एक अच्छे घर में किया तथा सबसे छोटी बेटी के लिए जंगल जंगल घूमकर एक पागल को ढूंढकर उसके साथ विवाह रचा दिया ताकि बेटी को सबक सिखा सके। समय बीतता गया और सबसे छोटी बेटी अपने पागल पति की सेवा में लगी रहती और उसके इलाज के लिए तरह तरह के उपाय करती। वह वैद्य हकीमों के पास उसको ले जाकर उसका इलाज करवाती थी। एक दिन एक हकीम के इलाज से अचानक वह ठीक हो गया, जिससे उसकी पूरी याददाश्त वापस आ गई, जिससे पता चला कि वह किसी प्रदेश के राजा का इकलौता बेटा है, जो कि पागलपन में घर छोड़कर जंगलों की ओर भटक कर आ गया था, जबकि राजा के सैनिक निरंतर उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यह जानकर उस राजकुमार की पत्नी, यानी कि सबसे छोटी बेटी, बेहद प्रसन्न थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इधर राजकुमार को ढूंढते हुए राजा के सैनिक भी उस तक आ पहुँचे तथा राजकुमार व उसकी पत्नी दोनों को लेकर वे राजा के पास राज दरबार में पहुँच गए, जहाँ पर अपने आप को राजमहल की बहू पाकर वह बेहद प्रसन्न थी तथा भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही थी। अपने खोए हुए पुत्र को पाकर राजा की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। उसने अपने बेटे और साथ में पुत्रवधू पाने की खुशी में पूरे नगर की दावत के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसके लिए एक दिन नियत किया गया। उस दावत में खाना खाने के लिए वह पिता भी अपनी अन्य बेटियों के साथ राजमहल पहुंचा और जब उसने तथा उसकी बेटियों ने अपनी सबसे छोटी बेटी व बहन को वहां से इकलौते राजकुमार की पत्नी के रूप में पाया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पिता ने शर्मिंदा होकर अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा कि बेटी, मैंने तो तेरा विवाह एक पागल के साथ किया था, फिर यह करिश्मा कैसे हुआ? तब बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, हर कोई अपना अपना भाग्य लेकर आता है। जैसा कि मेरी नानी कहा करती थी, आपने तो जानबूझकर मेरी शादी एक पागल के साथ की थी, परंतु मेरे भाग्य में एक राजकुमार से विवाह लिखा हुआ था जिसको आप नहीं बदल पाए। अतः आज भी मैं यही कहती हूँ कि मैं अपने भाग्य
धक्का खाती हूँ। इस पर पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर वह अपने घमंड को दरकिनार करते हुए अपनी बेटी से क्षमा याचना की और यह मान लिया कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपकी क्या राय है इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।